बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमारी आजकल चर्चा अयोध्या जी के ऊपर चल रही है, तो ये जो अयोध्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अयोध्या की स्थापना किसने की, तो वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार, आदि काव्य रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। कहते हैं कि अयोध्या नाम की जो यह नगरी है समस्त लोकों में विख्यात है, सभी जगह यह विख्यात है। और इसको स्थापना किसने की? मनुना मानवेंद्रेण, मनु ने, महाराज मनु ने इसकी स्थापना की, इसको बसाया है और इसको बनवाया है। तो ऐसी यह अयोध्या नगरी है हमारी। तो मानव सभ्यता की यह सबसे पहली राजधानी है अयोध्या। और अयोध्या के प्रभाव को कौन जान सकता है? कौन अयोध्या की महिमा को जान सकता है? तो काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, रामचरितमानस के अनुसार कहते हैं, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहीं राम धनु पानी। अवध के प्रताप को, अवध के प्रभाव को वही व्यक्ति जान सकता है जिसके हृदय में धनुष हाथ में लिए हुए भगवान श्री राम जी विराजमान होते हैं। कहते हैं, कवनेउ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। कहते हैं, किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में यदि कोई अयोध्या में बस जाता है तो वह राम पारायण हो जाता है, मैंने उसको राम मिल जाते हैं। चाहे किसी भी रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, कीट पतंग के रूप में, सरयू जीव में, मछली के रूप में, लता गुल्म के रूप में, वृक्ष के रूप में, किसी भी रूप में यदि कोई व्यक्ति अयोध्या में जन्म पा जाए और वह राम परायण हो जाता है, तो ऐसे भगवान राम हैं। और ऐसी वह अयोध्या नगरी है जहाँ भगवान राजाधिराज हमारे रामचंद्र जी अब अपने दिव्य भवन में पधारने वाले हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का यह समय चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में यह राम राज्य की स्थापना होगी। जैसी राम राज्य की स्थापना मैंने आपको बताया, मैं नित्य बताता हूँ, स्वामी करपात्री जी महाराज ने की थी 1947 में। ऐसे राम राज अब भारत में आएगा, ऐसी हम लोगों की आशा है। तो सभी लोग अब भगवान जब आ रहे हैं, बड़े उत्सव मनाइए। हम लोग चर्चा करेंगे राजा दशरथ का राजकाज कैसा था, उनका मंत्रिमंडल कैसा था, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग उस समय लोग थे और किन लोगों से वह अपने मंत्रणा करते थे, कैसे महाराज राजाधिराज चक्रवर्ती जी विराजमान थे, दशरथ जी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सरयू का पावन महात्म्य क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी श्री राम नाम में मस्त हो जाइए, भगवान शंकर को मनाइए। यदि शंकर प्रसन्न हो जाएं, बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हो जाएं, तो कान में वह राम नाम के मंत्र को फूंकते हैं। भगवान विश्वनाथ जी ही मणिकर्णिका घाट में राम नाम के मंत्र को फूंकते हैं। तो ऐसे हमारे विश्वनाथ जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो और राम जी को हमसे मिला दें, ऐसे कृपा भगवान की हो जाए। तो आइए अब हम लोग राम जी की ओर को बढ़ेंगे धीरे धीरे।
अब 22 तारीख नज़दीक ही आने वाली है। आज सोमवार है, 15 दिन बाद जो सोमवार आएगा उस दिन भगवान अपने राजाधिराज राघवेंद्र सरकार अपने महल में होंगे। नमस्कार।